ये कहानी 4 छोटे छोटे बच्चों की है जो अमेज़न जंगल में से मौत को चकमा देकर निकले, जिसे आप एक चमत्कार बोल सकते हैं। ये घटना ज़्यादा पुरानी नहीं है, 1 मई 2023 की है। ये छोटा हवाई जहाज़ सेस्ना 206 जिसमें कुल 7 यात्री बैठे थे, जिसमें एक पायलट था, एक नौजवान व्यक्ति था और 4 बच्चे और उनकी माँ थी। ये प्लेन अमेज़न जंगल के ऊपर से उड़ान भरते हुए ओलंपिया जा रहा था, लेकिन तभी अचानक प्लेन के इंजन में आग लग जाती है। पायलट ने पास में मौजूद एटीसी को मेडे कॉल किया। ये प्लेन अपने नोज के बल से तेजी से अमेज़न जंगल में क्रैश हो गया। ये एक चमत्कार था कि प्लेन में आग नहीं लगी। इस हादसे में जहाज के पायलट की मौके पे ही मौत हो जाती है। सिर्फ वे 4 बच्चे जिंदा बच जाते हैं और उनकी मां हादसे की वजह से वहीं बेहोश हो चुकी थी। वे बच्चे अपनी मां को जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी मां को होश नहीं आता है। उन बच्चों को लगता है कि सारे बड़े लोग मारे जा चुके हैं और अब सारे जिम्मेदारी उस 13 साल के बड़े बच्चे पर आ जाती है। उन बच्चों को लगता है यहाँ ढूंढने कोई ना कोई जरूर आएगा, लेकिन उन्हें बचाने के लिए कोई नहीं आया। रात हो चुकी थी। तभी अचानक उनकी माँ को होश आता है, लेकिन परेशानी ये थी उनकी माँ के शरीर पर बहुत ज़्यादा चोट लगी थी, तो अपने जगह से भी हिल नहीं पा रही थी। डरे और सहमे बच्चे किसी न किसी तरह से रात गुजारी, लेकिन ये रात इन बच्चों के जीवन के सबसे खूंखार रात थी। हादसे के अगले दिन उन बच्चों को बहुत तेज भूख लगी। प्लेन में कुछ खाना मौजूद था, तो तीनों बड़े बच्चों ने खाना खा लिया। वहीं 12 महीने के बच्चे के लिए एक दूध का बोतल रखी हुई थी, तो उस बच्चे को उन्होंने दूध पिलाया। उन बच्चों को ये उम्मीद थी कि उन्हें ढूंढने कोई ना कोई ज़रूर आएगा, और इस इंतज़ार में उस हादसे वाली जगह पर बैठे रहे, लेकिन उन्हें बचाने कोई नहीं आया और दूसरा दिन भी बीत गया और फिर एक खौफनाक रात आई। उन बच्चों की माँ इतनी घायल और असहाय थी कि उन बच्चों की मदद भी नहीं कर पा रही थी। तीसरे दिन की सुबह होती है। अब प्लेन में बचा खाना भी खत्म हो चुका था और 12 महीने के बच्चे की बोतल की दूध भी खत्म हो चुकी थी, और उसी दिन उस बच्चे के माँ ने दम तोड़ दिया। अब इन बच्चों को आगे का सफ़र खुद तय करना पड़ा। फाइनली ये बच्चे उस क्रैश साइट को छोड़कर आगे निकल गए, लेकिन वे नन्हे बच्चे इस बात से अनजान थे कि वह अपने छोटे छोटे कदमों से इस विशालकाय जंगल को पार नहीं कर सकते। ना ही उन्हें इस बात का ज्ञान था कि उन्हें किस दिशा में जाना है। अब इस घटना को 7 दिन गुजर चुके, और जब से मेडे कॉल हुआ था तब से रेस्क्यू टीम ने जहाज़ को खोजने की पूरी कोशिश करती रही, लेकिन यह जंगल इतना घना था कि इस जहाज़ को ढूंढने में कुल 7 दिन लग गए। घटना के 7 दिन बाद रेस्क्यू टीम ने प्लेन का मलबा ढूंढा, तो वहां उन्हें 3 डेड बॉडी मिली, लेकिन वह चारों बच्चे वहां से गायब थे। आसपास खाने की चीज़ों को देखकर रेस्क्यू टीम को समझ आ जाता है कि शायद बच्चे अभी भी जिंदा हैं। अब रेस्क्यू टीम ने अपनी सर्च का दायरा बढ़ा दिया। अब रेस्क्यू टीम ने उन बच्चों को चारों ओर ढूंढने लगे, लेकिन वह चारों बच्चे इतना आगे निकल चुके थे कि उनका कोई अता पता नहीं चल रहा था। हादसे को 10 दिन गुजर चुके थे, लेकिन अभी भी उन बच्चों का कोई अता पता नहीं था। वे बच्चे इतने कमज़ोर हो चुके थे, उनके शरीर में इतनी भी नहीं ताकत थी कि उस 12 महीने के बच्चे को गोद में लेकर आगे बढ़ सके, लेकिन फिर भी उन बच्चों ने हिम्मत नहीं हारी। फौजी दल उन बच्चों का पैरों का निशान का पीछा करते करते आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन उन बच्चों के पास पहुंच ही नहीं पा रहे थे। वह बच्चे किस हाल में हैं, सही सलामत हैं या नहीं, इस बात का उम्मीद कम होते जा रही थी। घटना के करीब 25 दिन बाद खोजी दल को उन बच्चों का एक सुराग मिला,
पुनः उनमें किसी एक बच्चे का हेयर बैंड था और 12 महीने के बच्चे का दूध का बोतल मिला। घटना के करीब 40 दिन बाद फाइनली उन चारों बच्चों को बहुत कमज़ोर हालत में खोज लिया गया। ये चारों बच्चे अभी भी जिंदा थे। ये सोचकर रूह कांप जाती है कि अमेज़न जंगल की भयानक रातों का इन बच्चों ने कैसे सामना किया होगा।